नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिल से। ये कक्षा 12 की क्लास है। इसमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जो इम्पॉर्टेंट थियरी या जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उस पर आज चर्चा होनी है। साथियों, ये पहला अनुप्रयोग आप सीख रहे हैं। देखो, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला, खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो साथियों, एक खोखला गोला है और ये एक समान रूप से आवेशित है। एक खोखला गोला है, ये एक समान रूप से आवेशित है। तो इसमें हम इसके पृष्ठ पर लिखेंगे। देखिए, खोखले गोले में जब आवेश वितरित होता है तो उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, क्योंकि अंदर तो खोखला है इसलिए अंदर आवेश जाएगा नहीं, तो बाहर इसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण आप करके दिखाओगे। तो साथियों, हम मानते हैं कि ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जो एक समान रूप से धनावेशित है। अब इसके कारण हमें इस खोखले गोली कोश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो साथियों, जब इस तरह की सवाल आती है बोर्ड एग्जाम में तो उसमें क्या रहता है कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक हल करना है। ये गोली कोश है, इसमें 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले बाह्य बिंदु पर आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाहर, इस गोले के बाहर किसी बिंदु पर, इस गोले के बाहर कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। फिर इसके पृष्ठ पर निकालेंगे, पृष्ठ पर, तो यहाँ इसके पृष्ठ पर कहीं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखाएंगे एग्जामिनर को। उसके बाद गोले के भीतर आप ऐसे कहें या कहें कि आंतरिक बिंदु पर, तो जब ये हेडिंग आती है कि किसी गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तब 3 बिंदुओं पर निकालना पड़ेगा। एक गोले के बाहरी बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, फिर गोले के पृष्ठ पर, फिर गोले के भीतर यहाँ किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो पहले यहाँ लिखोगे कि माना एक खोखला गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है, इस पर आवेश क्यों है? ठीक है, आवेशित है। उसके बाद आप देखो, हमें इसके बाह्य बिंदु पर, उसके बाद पृष्ठ पर, फिर उसके बाद आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, चलिए साथियों, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो, तो सबसे पहले हम लोग किस पे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बाह्य बिंदु पर। ठीक है, किस पे निकालेंगे? बाह्य बिंदु पे निकालेंगे। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है जब निकालेंगे तो देखो, बाह्य बिंदु पर यहाँ से मानेंगे कि मान लीजिए कि केंद्र O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस गोले से कितनी दूरी पर? ज़्यादा दूर मत ले जाइए, यहाँ r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ लिखोगे कि माना केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। चलो वहाँ लिख तो दिए हैं कि जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो y बिंदु एक P ले लिए केंद्र O से r दूरी पर।
अब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए, ये नियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे और ये दिखाएंगे कि यह बिंदु P से होकर के गुजरता है, यह गॉसियन पृष्ठ बिंदु P से होकर के गुजरता है। गॉसियन पृष्ठ साथियों काल्पनिक होता है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको काल्पनिक ही बनाना है आपको। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेनी है, तो क्या करेंगे कि बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल जो है dA मानेंगे, बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल dA मानेंगे। देखो ये जो हमने ये बनाया है, ये बिंदु P पर या गॉसियन पृष्ठ पर जो है एक अल्प क्षेत्रफल dA है और इसका वैद्युत क्षेत्र भी इधर आपको दिखाना है। जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा समान हो तो इसके बीच की कोण जो है थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे कि माना r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ जो कि गोलाकार है, गॉसियन पृष्ठ बिंदु P से गुजरता है, बिंदु P से गुजरता है। साथियों देखो, माना बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल dA है, माना बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल dA है, अल्प क्षेत्रफल dA है, तो आप यहां लिखोगे कि dA से निर्गत फ्लक्स, dA से निर्गत फ्लक्स दिखना चाहिए, dA से निर्गत फ्लक्स गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है सरफेस इंटीग्रेशन EDA cos थीटा, EDA cos थीटा बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। तो गॉस की प्रमेय को हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो E को बाहर करेंगे, dA यहाँ रहेगा और cos थीटा की वैल्यू 0 रखनी है, तो cos 0 अंश Q/ε0। तो E सरफेस इंटीग्रेशन dA, इसको पृष्ठ समाकलन भी आप पढ़ सकते हो, cos 0 अंश का मान 1 होता है Q/ε0। तो सरफेस इंटीग्रेशन dA का 1 में गुणा कर दिए, dA हो गया Q/ε0। तो साथियों ये देखो, dA का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, जैसे लिखा रहे सरफेस इंटीग्रेशन dA, तो इसका मतलब हुआ कि गोले, अब ये गोला है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो यहाँ पर रखोगे E गुणे 4πr² बराबर Q/ε0। तो देखते रहो, अब ये 4πr² को नीचे ले जाएंगे तो Q/4πr²ε0। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 1/4πε0 Q/r²। ये कैसे हुआ? देखो Q का 1 में गुणा करोगे तो Q हो जाएगा, ऊपर वाला मिलेगा। 4πε0 नियतांक था तो इसको अलग से लिख दिए, ये r² यहाँ अलग से लिख दिए, तो Q/r² हो गया। तो फाइनल फार्मूला आपका आ गया E बराबर Q 1/4πε0 Q/r²। लेकिन एक चीज आपको यहाँ और ध्यान देना है कि जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो तो वहां पृष्ठ आवेश घनत्व का प्रयोग होता है, तो इसका गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मानेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से ही लिखा जाता है। जब आवेश का वितरण पृष्ठ पर हो तो वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व का प्रयोग होता है। तो यहाँ आगे लिखोगे यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है साथियों Q/A। पृष्ठ आवेश घनत्व में आप पढ़े होंगे, ये समीकरण 1 बना दे रहे हैं, इसको 2 बना। आगे देखो, यहां से हम Q को मान निकालेंगे, Q को मान निकाल के यहां रखेंगे। तो साथियों सिग्मा बराबर Q/A। ये मतलब इस गोले का इस वाले गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि सिग्मा जो है इसी का है।
आवेश का वितरण किस गोले पर है, इस अंदर वाले गोले पर। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होगा। ए का मतलब क्षेत्रफल होता है, तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपान ए मतलब इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्यू को मान निकालोगे, तो ये भाग में है, इसको पक्षांतर करोगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो क्यू बराबर आ जाएगा साथियों सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से क्यू को मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलो यहाँ देखो, समीकरण 2 से क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना है, चलो रखते हैं। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान क्या है, यहाँ से रखोगे, ठीक है। क्यू का मान जब यहाँ से रखोगे, क्यू का मान आप यहाँ से उठाकर रख दीजिए, क्या है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये वाला यही मान उठा के यहाँ क्यू में रखना था। तो क्यू का मान तो हमने सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, और क्यू के नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दो। तो अब देखो ये 4 पाई से 4 पाई कटेगा, सिग्मा का 1 में गुणा करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, और अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ आर बचा है और आर बचा है, तो आर बटे स्मॉल आर को होल स्क्वायर क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो ये इस पे लग गया और नीचे वाले पर भी लग गया। दोनों पे होल स्क्वायर लगाने से दोनों का काम हो गया। ये आया आपका एकदम से फाइनल फार्मूला, वाई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आप एक्सटर्नल ऐसे लिखते हैं EXT। EXT का मतलब होता है एक्सटर्नल। वाई बिंदु पर क्या आ गई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान स्मॉल आर का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पार्ट को हल किया। तो वाई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोगों ने निकाली है। साथियों देखो, हमसे एक क्लास करके देखो, बिल्कुल अगर नहीं समझ में आया दूसरी क्लास में मत आना। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि फिजिक्स को आपके लिए मैं सरल बना दूं। एक क्लास आप हमारी अच्छे से करके आप देखिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आने लगेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा। आगे देखो, तो हमने क्या कहा था कि 3 बिंदु पर निकालना है, पहले वाह्य बिंदु पर, फिर पृष्ठ पर, फिर आंतरिक बिंदु पर। तो हमने क्या किया, वाह्य बिंदु पर पूरा सॉल्व करके निकाल लिया है। अब हम लोग आएंगे आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। आंतरिक बिंदु पे देखो, तो आंतरिक बिंदु पे जब चलेंगे, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। आंतरिक नहीं, पृष्ठ पर चले आएंगे। यहाँ पर ये बिंदु P अगर उठ के यहाँ चला आवे पृष्ठ पर, दूसरा है, दूसरा भाग क्या है, ये पहला भाग था, ठीक है। अब दूसरा भाग ये है कि पृष्ठ पर। तो जब पृष्ठ पर आएंगे साथियों, तब देखो क्या होगा, ये बिंदु P जो बाहर था, ये उठ करके यहाँ इस बिंदु पे आ जाएगा। यहाँ कोई बिंदु ले रहे हैं, P1 ले रहे हैं, P1। तो P1 पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यही वाला P उठ के यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये P चला आया यहाँ, तो जो ये स्मॉल r था, ये दूरी जो स्मॉल r थी क्या हो जाएगी, ये टोटल दूरी घट के यहाँ, जब P उठ के यहाँ आ जाएगा तो टोटल दूरी घट के इसके त्रिज्या के बराबर बचेगी दूरी। तो इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, ये कैपिटल R है। तो ये कैपिटल R इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये P जब यहाँ चला आया तो जो स्मॉल r था वो क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कैपिटल R के बराबर, मतलब इसकी त्रिज्या के बराबर। तो जब पृष्ठ पर आएंगे तो जहाँ स्मॉल r लिख रहे हैं वहाँ कैपिटल R लिखेंगे। तो इसी सूत्र में E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान स्मॉल एप्सिलॉन नॉट। देखो इसी सूत्र में जहाँ स्मॉल r लिखा है, कैपिटल R जब लिख देंगे तो पृष्ठ पे आ जाएगा, P उठ के यहाँ आ जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो कैपिटल R बटे जहाँ स्मॉल r है वहाँ कैपिटल R लिखो, होल स्क्वायर, इसको काट देंगे तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर तो एक होता है। तो क्या बच गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एक का स्क्वायर बचा। तो देखो E बराबर क्या बच गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बच गया।
तो ये फार्मूला हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब सरफेस पर, यस यू आर लिख रहे हैं, यस यू आर का मतलब सरफेस, तो सरफेस पर पृष्ठ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया, तो दो हेडिंग दो भाग हो गए, अभी एक भाग बच रहा है। पृष्ठ पर हमने निकाल दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पर यहाँ पर, अब इसके अंदर निकालेंगे, इस गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो बाह्य बिंदु पर और पृष्ठ पर हमने सीखा। उम्मीद है कि आपको फिजिक्स समझ में आ रही है। अगर फिजिक्स समझ में आ रही है तो चैनल को आप एक बार लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है गोले के भीतर आंतरिक बिंदु पर, हमको सीखना है गोले के भीतर आंतरिक बिंदु पर। देखो यहाँ आंतरिक बिंदु, तीसरा पार्ट आप सीखो आंतरिक बिंदु पर। ये हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आती है बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम। तो आंतरिक बिंदु पर जो है हम लोग सीख रहे हैं निकालना गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस गोले के भीतर हम लोग एक आंतरिक बिंदु कोई चलो पी डैश ले लेते हैं। क्या ले लिए? पी डैश। अब इस पी डैश से गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए, तो इसमें मत बनाना, एक अलग से आप यही गोला निकाल के यहाँ रख ले रहा हूँ। चलो देखो, यही गोला उठा के हम लोग यहाँ रख लिए, मान लीजिए यही सेम गोला यहाँ रख लिया गया। अब इसके ये बिंदु P है, ये कैपिटल R है, यहाँ पर एक बिंदु P डैश ले रहे हैं, या फिर जो है चलो यहाँ पर एक बिंदु ये O है, यहाँ पर कहीं एक बिंदु P डैश ले लिए। अब P डैश से गॉसियन पृष्ठ होकर के क्या होना चाहिए? गुजरना चाहिए। चलो एक गॉसियन पृष्ठ आप ले गए। अब मान लीजिए कि ये वाली दूरी r स्मॉल r डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वही बनाएंगे कि एक अल्प क्षेत्रफल dA बनाएंगे, ठीक है। ये P डैश है, अल्प क्षेत्रफल dA बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो आप मान के लिखेंगे कि माना जो है, और इसको आवेशित भी कर दो आप, इसको आवेशित भी आप कर दीजिए। तो बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि माना एक गोले के भीतर एक बिंदु P डैश है जहाँ से गॉसियन पृष्ठ गुजर रहा है, अल्प क्षेत्रफल dA है, सब कुछ यही ऊपर वाला लिखेंगे, अल्प क्षेत्रफल dA है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ही है, थीटा की वैल्यू 0 लिख दे रहे हैं कि माना गोले के भीतर एक बिंदु P डैश है, P डैश है जहां से गॉसियन पृष्ठ गुजरता है, गॉसियन पृष्ठ गुजरता है, उस पर एक अल्प क्षेत्रफल dA है। तो dA से निर्गत फ्लक्स, dA से निर्गत फ्लक्स, सब कुछ वही करेंगे। निर्गत फ्लक्स गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से साथियों, जब गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन ई dA cos थीटा बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर करोगे, ये dA होगा, cos थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से गुणा कर देंगे तो dA बचेगा। ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 से गुणा कर दिए, dA बचा, ई को बाहर कर लिए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। सबसे जरूरी बात जो आपको यहाँ सीखनी है साथियों, देखो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा, इसका ध्यान रखना, तो अच्छे से पढ़ो। Q की वैल्यू, गोले के भीतर कोई आवेश है नहीं, देखो गोले के बाहर आवेश है, तो बाहर फ्लक्स गुजरेगा, बाहर जाएगा फ्लक्स, अंदर फ्लक्स नहीं जाता है। खोखले गोले के भीतर वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, क्योंकि आवेश शून्य है। खोखले गोले के भीतर ये देखो जो आवेश दिख रहे हैं ये सब गोले के बाहर हैं, यहाँ भी देख लो गोले के बाहर हैं, गोले के अंदर आवेश कोई नहीं है, तो गोले के भीतर आवेश की मात्रा शून्य होगी। तो यहाँ लिखोगे, पहले इसको एक बार ऐसे कर दो, dA हो गया और ये cos 0 को माने Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखोगे गोले के भीतर, गोले के भीतर, एक लाइन और बढ़ा दो क्योंकि इसका मान लिख दो, सरफेस इंटीग्रेशन dA का मान 4 पाई r डैश की स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डैश है ना, तो r डैश का स्क्वायर लिखना, r डैश का स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और तो अभी जो है E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई r डैश का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
तो अब आगे देखो, गोले के भीतर आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य है। तो शून्य है तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसमें रखो Q की वैल्यू, तो E बराबर 0/4 पाई R डैश का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। तो 0 में किसी चीज से भाग दोगे 0 हो जाएगा। तो इंटरनल मतलब आंतरिक बिंदु पर, INT इंटरनल, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो गई, 0। तो खोखले गोले के बाहर एक्सटर्नल वाले पे क्या आया था, EXT क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये एक्सटर्नल था। और पृष्ठ पर क्या आया था, सरफेस पर आया था, इसका फाइनली करके आया था σ/ε ये, और कैपिटल R/r का होल स्क्वायर आया था। और इसमें क्या आया था, σ/ε आया था। और आंतरिक बिंदु पर, जो आंतरिक बिंदु पर क्या आया, E इंटरनल INT 0 आया। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो σ/ε R/r का होल स्क्वायर, पृष्ठ पर σ/ε, पृष्ठ के अंदर क्या है, गोले के भीतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो इस तरह से एक बड़ा डेरिवेशन हम लोगों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन सॉल्व कर लिया है साथियों। अब हम इसका जो है ग्राफ हल कर लेते हैं। ग्राफ में देखिए, जैसे ये गोला है, ये गोला यही वाला है अंदर वाला, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आवेशित गोला है और इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने, ये है आपका x अक्ष और ये y अक्ष है, चलो ये y अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष है और ये गोले का केंद्र है O, ठीक है। ये 0 है मूल बिंदु, ये इधर जो है ये देखो। अब आपको ये ध्यान देना है कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ये आवेशित गोला है, गोले का केंद्र है, ये मूल बिंदु है 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है गोले के भीतर या गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर इंटरनल, E इंटरनल INT की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ दिखाएं 0 के सामने E इंटरनल INT इंटरनल पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, 0 है। पृष्ठ पर जब आएंगे तो यहाँ कोई बिंदु P लें या यहाँ पर कोई लें, तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, पृष्ठ पर थी E बराबर E सरफेस, SUR मतलब सरफेस σ/ε, और यहाँ पर भी E सरफेस SUR σ क्या था, ε0 था, ठीक है, σ/ε। लेकिन पृष्ठ के बाहर मान लो यहाँ कोई बिंदु है, पृष्ठ के बाहर यहाँ पर कोई बिंदु है, तो पृष्ठ के बाहर वाले में क्या था, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/R², इस तरह आया था। मतलब ये E प्रोपोर्शनल 1/r² का पालन करता है। पृष्ठ के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आई थी उसमें एक सूत्र ये भी आया था Q/R² करके। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घटेगी। घटने का मतलब ऐसे आप डाउन दिखा देंगे, ये इस तरह से डाउन, इसमें भी आप जो है इस तरह से इसे डाउन दिखा देंगे और यहाँ बता देंगे कि E प्रोपोर्शनल 1/r² है। E प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब ये R है। दूरी जैसे जैसे देखो, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मान ले रहे हैं कि हाई पर है, ऊंचाई पर है, यहाँ पर भी ऊंचाई पर है, लेकिन ये दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है ये नीचे आ रहा है, मतलब गिर रहा है, घट रहा है। इधर भी वही हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे ये ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घटेगी। ये रहा आपका ग्राफ जो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे साथियों, फिजिक्स आप हमारे साथ पढ़िए, आपको नोट्स भी मैं दूंगा। जिसको नोट्स की जरूरत होगी हमारे आप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। एक ग्रुप बनने वाला है विद्यार्थियों का केवल कक्षा 12 के, जिसमें नोट्स भी बराबर रेगुलर मिलेगी आपको और वीडियो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, आज की ये क्लास थी, हम लोग कल फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना व्यवहार इस तरह से विकसित करिए कि आपके आसपास रहने वाली महिलाएं आपसे सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।